नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आज दिल्ली जैसे महानगरों में हम प्राय देखते हैं मंदिर में सुबह तो भीड़ रहती है, सभी लोग आते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। अगर शाम को स्वाध्याय होता है तो 2 या 4 बंदे ही नजर आते हैं और सब जैन धर्म को जो मान रहे हैं परंपरागत तरीके से या अपने अनुसार उसको ढाल लेते हैं, उसकी जो आगम सम्मत बातें हैं उनको छोड़कर वो उसको थोड़ा ढाल कर अपने अनुरूप बना लेते हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा कैसे जिनवाणी को बचाएं या अपने जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को बचाएं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी जब हम ही लोग स्वाध्याय से बचते जा रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल ही स्वाध्याय खत्म होता जा रहा है। गुरुदेव, ऐसा है कि आप लोगों का जो सोशल मीडिया का स्वाध्याय इतना बढ़ गया कि अब स्वाध्याय नहीं मिलता। जी गुरुदेव, और ये अब सत्य तो है। एक सर्वे रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि अब तो लोग पढ़ने की आदत सी कम हो गई। जी गुरुदेव। ज़्यादातर समय स्क्रीन पर गुजरने लगा। जी। ये हमारे देश की प्रतिभा को कुंठित करने वाली बात है। हमें इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए और स्वाध्याय के प्रति उसकी ही रुचि जगती है जिसके अंदर भाव भीरुता आती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के हृदय में भाव भीरुता जगाए, जी। तो अपने आप उन चीज़ों से जुड़ेगा। पर कदाचित सीधे स्वाध्याय से कोई नहीं जुड़ सकता, तो उनको पहले प्रवचनों से जोड़िए। प्रवचन से भी बड़ा ज्ञान मिलता है जी। और लोगों का जीवन बदलता है। मेरे संपर्क में हजारों लोग ऐसे हैं जो केवल प्रवचन और शंका समाधान से अपने जीवन को परिवर्तित किए हैं, बदले हैं और आज आगे बढ़े हैं। और प्रवचन से वो फिर स्वाध्याय से भी जुड़े। अब ये जो प्रामाणिक समूह है, प्रामाणिक समूह कोई किसी संस्थान में पढ़ा हुआ नहीं है, ये प्रवचन से प्रेरित होकर के आगे बढ़ा हुआ है और इतना सब प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों से कहूँगा जिनकी स्वाध्याय में कम रुचि है, वो प्रवचन और शंका समाधान सुनना शुरू करें। उससे उनकी धर्म में रुचि बढ़ेगी और जब धर्म में रुचि बढ़ेगी तो स्वाध्याय की अभिरुचि भी आपो आप बढ़ेगी। नमस्ते गुरुदेव।